मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल फाइनली यहाँ पे ट्रम्प ने एज अ यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे शपथ लिया और वो 47वें प्रेसिडेंट हुए यूएस के। और उनका जो 2.0 है, इसकी खास बात क्या रही, ये आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उसका इम्पैक्ट कमोडिटी पे कैसे होगा, ये भी या हो रहा है इम्पैक्ट इनफैक्ट, वो हम आज चर्चा करेंगे। तो जो मेजर हाइलाइट्स थे, मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं कवर करूँ। काफी सारी चीजें थी यहाँ पे। सबसे पहले तो उनका क्रूड को लेके था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, काफी दिनों से उन्होंने ये कहा है। तो प्रोडक्शन निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और पहले से रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन यहाँ पे हम यूएस में आता हुआ देख रहे थे। दूसरी चीज, यूएस में क्रूड के मामले में क्या हुआ कि वेनेजुएला पे उन्होंने कहा कि हम सैंक्शंस यहाँ पे और स्ट्रांग करेंगे, यानी कि वेनेजुएला से क्रूड सप्लाई यहाँ पे घटेगी यूएस में। तीसरी बात यह है कि बाइडेन ने जाने से पहले रशिया पे सैंक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग किए थे। और ओवरऑल डेटा देखा जाए तो 2024 में ओवरऑल 10% डिक्लाइन आया था रशिया के क्रूड एक्सपोर्ट पे। फिर यहाँ पे बात हो रही है पनामा कैनाल की हो रही है। उन्होंने कहा था कि यूएस ने इसे इसलिए नहीं दिया था कि चाइना उसे डोमिनेट करे, तो वी वांट दिस कैनाल बैक। इससे हमारा शिपमेंट पे इम्पैक्ट आ सकता है इन फ्यूचर। इसके बाद उन्होंने ईवीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं बोला। ईवीज को उन्होंने बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कॉप 26 28 पे यहाँ पे बाइडेन बात करते थे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो क्लाइमेट फेवर में बहुत ज्यादा जो फंड्स है वो यहाँ पे देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, उन्होंने इमिग्रेशन पे भी बात करी है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी सदर्न बॉर्डर पे लगाया है। ये सारे इम्पैक्ट्स जो है कमोडिटीज पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और है, उन्होंने क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा बात नहीं करी। क्रिप्टो पे उन्होंने बात नहीं करी, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। तो कल क्रिप्टोज में फॉल आए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस जो मार्केट है एक रेंज में था। तो ओवरऑल जो उनकी स्पीच, उनके जो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स थे, जो स्टेप्स उन्होंने फर्स्ट डे यहाँ पे लिया, वो एक बैलेंस्ड कह सकते हैं। उन्होंने चाइना के खिलाफ यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। टैरिफ अभी यहाँ पे 1 फरवरी से मेक्सिको और कनाडा में लगेगा, वो भी 25% का। लेकिन चाइना पे अगला एडिशनल टैरिफ लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पनामा कैनाल पे यहाँ पे चाइना का जो वर्चस्व है वो बढ़ रहा है। तो इन टोटल यहाँ पे देखें तो एक बैलेंस्ड उन्होंने एक स्पीच यहाँ पे दी है और एक्शन फिलहाल लिए हैं। तो सीधा चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे उन्होंने एक जो सेफ हेवन बाइंग थी डॉलर इंडेक्स में, वो हम लोगों ने जाता हुआ देखा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस में काफी ज्यादा एक मूवमेंट जो है वो देखने को यहाँ पे मिला। और अब ट्रम्प की यहाँ पे स्पीच हो गई है। तो अब आज के दिन यहाँ पे बहुत कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अब सीधा सीधा थर्सडे को आपको क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज और इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज इस बार थर्सडे इसलिए है क्योंकि मंडे यहाँ पे क्लोजिंग थी। तो डेटा में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है जिसे हम वॉच करें। अब सीधा चार्ट्स पे अगर हम चलते हैं, चार्ट्स में आप देखेंगे कि मार्केट ने उनके मतलब वोट टेकिंग सेरेमनी सेरेमनी के बाद यहाँ पे उन्होंने एक अपसाइड देना शुरू करा है। यहाँ पे डाउ जोन्स भी है, एसएनपी भी है। क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम जो भी करेंगे इन फेवर ऑफ अमेरिका करेंगे। तो मार्केट का एक रिएक्शन तो आया है, लेकिन ट्रेजरी यहाँ पे कल बहुत ज्यादा गिरी है। और ट्रेजरी अब संभलने की कोशिश कर रहा है। और साथ में संभलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स। मैंने बोला भी था आपको ये दिखा के कि ये जो लेवल है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स आ सकता है 108 के करीब। वहां तक एग्जैक्टली exactly आया है और वहां से एक रिवर्सल ले रहा है। तो रिवर्सल ले रहा है तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 109 के करीब यहाँ पे ऊपर की तरफ लेवल्स आएगा। कल एक मैंने बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको कहा था कि स्पॉट गोल्ड और ये जो फ्यूचर्स गोल्ड है, इसके बीच में $40 का एक गैप है। अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कि बाय स्पॉट गोल्ड और सेल फ्यूचर्स गोल्ड। अब आप देखेंगे कि कल के दिन में $40 का यहाँ पे एक स्प्रेड था, लेकिन ये स्प्रेड आज कम होके $19 तक इनफैक्ट यहाँ पे हो चुका है। तो स्प्रेड पे बहुत अच्छा काम होता है, स्पॉट गोल्ड हो या यहाँ पे फ्यूचर्स गोल्ड हो। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अब यहाँ पे एक रिवर्सल ले रहा है। कल के दिन में मैंने बोला था कि एक बार 90,000 भी यहाँ पे आ सकता है सिल्वर बाद में, और 78,000 यहाँ पे आ सकता है गोल्ड। तो इन बिटवीन ये थोड़ा सा एक अपसाइड लेगा, लेकिन ओवरऑल इसे एक बार डाउन साइड लेना चाहिए। आज के दिन थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है। कल एक इसने काफी अच्छा फॉल दिया था, 78,565 के करीब का, 421 के करीब का लो बना था। तो जो टारगेट मैंने 78,000 का दिया था उससे ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट ऊपर है। लेकिन कल की फॉल अच्छी थी, आज ये एक रिवर्सल ले रहा है। तो मेरे ख्याल से अपसाइड आता भी है तो अगेन वो वाला पॉइंट आपको रहेगा
9200 वाला, उससे ऊपर प्राइसेस फिलहाल नहीं जाना चाहिए। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ने भी कल काफी बढ़िया एक फॉल दिया था और 90,700 के करीब ये कमोडिटी यहाँ पे आ गई थी। अब यहाँ पे बाय आता भी है तो 92,600 के करीब आएगा। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में सडन सुबह में बाय था या सेल था। ये 14.5 घंटे की मार्केट है। तो एक निफ्टी को ही आप देखते हैं कि कई बार अपसाइड डाउनसाइड मूव आता है, तो 14.5 घंटे की मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कमोडिटीज में दोनों साइड का मूव देखते हुए यहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस। क्रूड ऑयल में मैंने आपको कहा था कि $76.5 तक का एक डाउनसाइड लगाएगा। कल इसने एक डाउनसाइड लगाया है। 75.85 का यहाँ पे था, 5.85 का था। ये लेवल काफी नीचे की तरफ आया था। 76.5 को भी इसने ब्रीच करा था। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट हम डाउन साइड आता हुआ देखेंगे $75 का, लेकिन उससे पहले एक छोटा रिवर्सल मुझे लग रहा है कि इसमें आना चाहिए। तो आज के दिन क्रूड का जो मेरा सेल टारगेट था यहाँ पे 6580 का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इस पोजीशन में मुझे लगता है कि आप लोगों ने का प्रॉफिट बुक किया भी होगा। 6555 का यहाँ पे लो लगा है। अब आज के दिन अगर रिवर्सल आता भी है तो ज्यादा नहीं, 6695 तक के लिए यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। तो सिर्फ ₹40 तक के लिए ओवरऑल आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। नेचुरल गैस में अभी भी यहाँ पे डाउन साइड है और मैं बताना चाहूंगी, टाइम की कमी रहती कि नेचुरल गैस में क्यों यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है, लेकिन ये गैप यहाँ पे फिल हो सकता है, इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। और अगर इंडिया की बात की जाए तो मैं यहाँ पे सेलिंग की सलाह नहीं दूंगी। मुझे लग रहा है कि ये लेवल जो आता है 336 वाला तो कंफर्मेशन आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स के लिए यहाँ पे रिस्की कॉल है। अगेन यहाँ पे ये काफी रिस्की कॉल है। 337 के लिए आप बाई करिए यहाँ पे 328 का टारगेट लेके। बेस मेटल काउंटर में यहाँ पे ओवरऑल अब एक रिकवरी लग रही है, तो जिंक में 282 के लिए यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 277.5 का। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जिन लोग की पोजीशंस थी 289 में भी काफी लोगों ने कहा है कि हमारी बाइंग है, धीरे धीरे उन्हें वेट करना चाहिए, लेकिन वो बहुत रेजिस्टेंस जोन है। और इनफैक्ट मैं टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है या प्रॉफिट बुक करना है। एल्यूमिनियम में 257 का यहाँ पे मेरा अपसाइड टारगेट था, वो ऑलरेडी यहाँ पे मीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और प्राइसेस नीचे 254 के करीब आ सकता है। यहाँ पे एक अगर बाइंग करनी भी है शॉर्ट टर्म में तो हम टिप पे बाइंग करेंगे, और फिलहाल फिलहाल हो सकता है कि एक करेक्शन हमें देखने को मिले। कॉपर यहाँ पे एक अपसाइड ले रहा है, और कॉपर में अपसाइड आता भी है तो 838 तक आएगा, तो 838 के लिए बाइंग रिकमेंडेशन है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा 830.5 का यहाँ पे होना चाहिए। कैस्टर में ऑलरेडी बाइंग यहाँ पे चल रही है, कैस्टर की बाइंग में आप बने रहिए। टारगेट यहाँ पे 6550 का है। और धनिया में मुझे लग रहा है कि धनिया आप एक अच्छी बाइंग यहाँ पे दे सकता है। 8600 के लिए बाय करे, 8400 का यहाँ पे टारगेट रखे या 8380 का टारगेट रखे। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि रिवर्सल यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा, तो 14,500 के लिए करे बाइंग, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 13,900 का होगा। ग्वार काउंटर आज थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो ट्रेंड के साथ यहाँ पे चलेंगे। 5430 तक का लेवल मुझे ग्वार सीड में लग रहा है। और ग्वार गम की बात की जाए तो ग्वार गम में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट होके एक बार अगर नीचे आता भी है तो 10,450 से 10,400 तक आ सकता है। तो आज का दिन ग्वार में प्रॉफिट बुकिंग का है। नेक्स्ट लेवल कब बाइंग करनी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। कुकुड में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। कुकुड में मेरी पोजिशनल कॉल थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाइंग जो है वो यहाँ पे आके स्टेबल हो गई है और यहाँ से करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 2700 पे एक जो सपोर्ट है वो कमोडिटी ले सकती है। और कल के डॉलर के गिरने के बाद आपने देखा है कि कल यहाँ पे डॉलर गिरा है और रुपया यहाँ पे काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है। कल के वीडियोस को अगर आप प्रेफर करेंगे तो मैंने बोला था कि यहाँ पे कि रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट होगा। अगेन आज डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपसाइड का जो टारगेट है ये केप्ड है अगेन 86.70 पे। तो 86.70 पे रुपया डिप्रिशिएट होना रुक सकता है या 87 के करीब यहाँ पे रुक सकता है। दोनों साइड की मूव देखने को मिलेगी आपको आईएनआर में। ट्रेडिंग में आपको फिर से एक बार ध्यान में देना होगा कि आज गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्रूड में हल्की बाइंग है, नेचुरल गैस में भी बाइंग है, बाइंग कॉपर में है, बाइंग टर्मरिक में है, ग्वार में यहाँ पे सेलिंग है, और बाइंग आपको कैस्टर सीड में कंटिन्यू रहेगी। डेटास का मैं बताती रहूंगी, कोशिश करूंगी नेचुरल गैस और कैस्टर और एक धनिया पे वीडियो बनाने का। जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।